इस समय इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा अगर कोई है विश्व के वैश्विक परिदृश्य में, वैश्विक रूप में, तो वो हिंदी है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मैंडरिन विश्व की सबसे बड़ी भाषा है, पर इस समय 142 करोड़ लोगों की बोलचाल की भाषा अगर किसी को कही जाती है तो वो हिंदी है। हिंदी दिवस है, केवल एक माह, एक पखवाड़ा या एक सप्ताह न होकर हिंदी पूरे वर्ष चलने वाली गतिविधियों में शामिल है। हिंदी हमारी जीवन शैली है। दुर्भाग्य से संवैधानिक दृष्टिकोण से इसे आज तक राजभाषा बनाया गया है। अगर हम संवैधानिक आलोक में देखेंगे तो हिंदी अभी भी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसी के लिए हिंदुस्तान में ही हिंदी जो है वो अभागन की तरह रह रही है। लोग हिंदी बोलना, सुनना, समझना कम पसंद करने लगे हैं। जो जेनजी की बात करूं, जो आज की नए जनरेशन की बात करूं, तो वो हिंदी से ऐसे दूर भागती है जैसे मानो उनका कुछ छीन लिया गया। जबकि MBA भी करेंगे आप या कोई भी अन्य डिग्री करेंगे तो बाज़ार में जब आपको आना है तो बाज़ार के लोगों से बात करने की भाषा आपकी हिंदी होगी। हिंदुस्तान में यदि काम करना है तो हिंदी ही में ही काम करना होगा। बिना हिंदी के आप कोई सामान भी इस हिंदुस्तान में नहीं बेच सकते, एक साबुन भी नहीं बेच सकते, सुई भी नहीं बेच सकते। इसी के लिए वर्ष 2018 में मातृभाषा उन्नयन संस्थान का जन्म हुआ, इसी इंदौर शहर से, जिस इंदौर शहर में 1918 में बापू आए थे, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी आए थे और मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति की नींव रखते वक्त उन्होंने इस बात का पुरजोर घोषणा की थी कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अपने बेटों को इसी इंदौर शहर से हिंदी के प्रचारकों के तौर पर विश्व में, भारत में भेजा था और दक्षिण भारत में मुख्यतः उन्हें भेजकर हिंदी का प्रचार प्रसार शुरू करवाया था। 1918 से लेकर 2018 के बीच में कई आंदोलन हुए हिंदी को लेकर, हिंदी के बढ़ावे के लिए, हिंदी को बचाने के लिए, और तमाम सारे अंग्रेजी बचाओ, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन और ये सब। पर इसके साथ भी 2018 में जब मातृभाषा उन्नयन संस्थान का उदय हुआ, उसका जन्म हुआ, तो मातृभाषा उन्नयन संस्थान का मूल ध्येय हिंदुस्तान में पहली भाषा के तौर पर हिंदी को अपनाने के लिए रहा। आग्रह जो हमारा आज भी सरकारों से है, संविधान से, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के साथ है। दूसरा, हिंदी पेट की भाषा बने, रोजगार के अवसर वो उपलब्ध करवा रही है तो वो प्रचारित भी हो, प्रसारित भी हो, जनभाषा के तौर पर हिंदी स्थापित हो। इसलिए लगातार मातृभाषा उन्नयन संस्थान कार्य कर रहा है। आज हमारे साथ 30 लाख लोगों ने अपने हस्ताक्षर अन्य भाषाओं से हिंदी में बदल दिए हैं। दूसरा, 10,000 से ज़्यादा साहित्यकार जो है वो अपना रचनाकर्म मातृभाषा.com पर रखते हैं, जिससे पाठक 25 लाख से ज़्यादा पाठक जुड़े हुए हैं, जो पाठक उन रचनाओं को पढ़ते हैं, उन सृजन को पढ़ते हैं। इसी के साथ मातृभाषा उन्नयन संस्थान का एक प्रकल्प है साहित्यग्राम, जो अखबार के रूप में भी अब आ चुका है। हिंदी ग्राम के माध्यम से हम लोग हिंदी में रोजगार के अवसर जो उपलब्ध होते हैं वो लोगों तक पहुँचाते हैं, प्रसारित करते हैं। संस्थान का एक प्रकल्प प्रकाशन के तौर पर भी है, संस्मय प्रकाशन, जिससे 100 से अधिक किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। हम कई पुस्तक मेलों में सहभागी होते हैं, जिसमें मुख्यतः विश्व पुस्तक मेला दिल्ली का है। साहित्यकार कोश हम लोग का एक बहुत बड़ा बृहद साहित्यकार कोश तैयार हो रहा है, जिसमें भारत के तमाम सारे साहित्यकारों को हम लोग शामिल करने